जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं गोस्वामी अरुणगिरी और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। लोकसभा चुनाव नजदीक है और पूरे देश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। इसी बीच यूपी की नौतनवा सीट से पूर्व विधायक अमनमणि त्रिपाठी शनिवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। अमनमणि बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में उन्हें बसपा से निष्कासित किया गया था। एआईसीसी महासचिव और राज्य के प्रभारी अविनाश पांडे ने उनका पार्टी में स्वागत किया। पांडे ने एक्स पर त्रिपाठी के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए पोस्ट किया। नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री अमनमणि त्रिपाठी राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की न्याय की लड़ाई में विश्वास व्यक्त करते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए। अमनमणि यूपी सरकार में मंत्री रह चुके अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी के बेटे हैं। उनका जन्म 12 जनवरी 1982 को गोरखपुर में हुआ था। वो एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। एक स्वतंत्र राजनेता के रूप में अमनमणि ने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के 2017 से 2022 तक नौतनवा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। अमन की स्कूली शिक्षा स्प्रिंगर पब्लिक स्कूल गोरखपुर से हुई है। साल 2012 में उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उनके पिता अमरमणि त्रिपाठी लक्ष्मीपुर विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। अमन पहली बार उत्तर प्रदेश की 16वीं विधानसभा यानी कि 2012 की चुनाव लड़े। उन्होंने समाजवादी पार्टी के सदस्य के रूप में नौतनवा विधानसभा से चुनाव लड़ा, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार कुंवर कौशल किशोर सिंह से 7,837 यानी कि 4.15% वोट के अंतर से हार गए। उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा 2017 चुनाव में पत्नी की हत्या के मामले में नाम आने के बाद त्रिपाठी को समाजवादी पार्टी ने टिकट देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने निर्दल चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कुंवर कौशल किशोर सिंह को 32,256 यानी कि 15.26% वोटों के अंतर से हराकर विधायक चुने गए। अमन के पेरेंट्स अमरमणि और मधुमणि को मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी ठहराया गया था। दोनों कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उम्र कैद की सजा मिली थी। 16 साल की सजा पूरी करने के बाद 2023 में उन्हें रिहा कर दिया गया था। अमनमणि त्रिपाठी के ऊपर पत्नी सारा की हत्या का आरोप लगाया था। सारा की मां सीमा सिंह ने अमनमणि त्रिपाठी और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ उनकी बेटी की हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि अमनमणि के माता पिता सारा के साथ उनकी शादी के खिलाफ थे। साल 2015 में एक सड़क हादसे में अमनमणि की पत्नी सारा की मौत हो गई थी। सारा की मां ने इसे हादसा नहीं बल्कि हत्या बताया था। पत्नी की हत्या के आरोप में अमन को 25 नवंबर 2016 को जेल भेज दिया गया था। 18 फरवरी 2017 को उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मार्च 2017 में अमन को बेल मिल गई। बसपा ने अमन को यूपी निकाय चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से बाहर निकाल दिया था। अब अमनमणि कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्हें महाराजगंज से टिकट दिए जाने की चर्चा भी है। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस की सोशल मीडिया विभाग की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत को भी दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। 2019 के आम चुनाव में उन्हें यहां हार का सामना करना पड़ा था। देखा पूरी रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट भारत केसरी न्यूज टीम के साथ।